Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Click to subscribe Believing Beings and press the bell icon to get notified about new videos. यूक्रेन की जंग ने मगरिब के दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। कुछ ऐसे हम सब हैरान और परेशान हैं यूक्रेन के मंजर को देखकर, जबकि एक जालिम मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा कर रहा है। हालांकि इस पूरे मुश्किल दौर में ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस दोगलेपन की तरफ जा रहा है जो दुनिया भर में उभर रहा है। यूक्रेन पहला मुल्क नहीं जिस पे गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जा रहा है, ना ही वो पहला मुल्क है जो रशिया ने गैर कानूनी ढंग से कब्जाया है। हमारी इस बातचीत के दौरान भी रशिया के जहाज़ शाम के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। खबरों पे अपनी राय रखने वाले लगातार जताना चाह रहे हैं कि यूक्रेन अलग है और वो हमारी हमदर्दी के लायक है। ये बेहद अफसोसनाक है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूरोप के नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले बच्चे हर रोज पुतिन की मिसाइल से मारे जा रहे हैं। क्योंकि वो बहुत सलीके वाले यूरोपियन ईसाई हैं और उनकी नीली आंखें और सुनहरे बाल हैं। आप जानते हैं कि ये निस्बतन सलीके वाले यूरोपियन हैं। और ये तरक्की की तरफ बढ़ने वाले दूसरे दर्जे के मुल्क नहीं, ये यूरोप है। ये ईसाई और गोरे हैं। हमें लगातार याद दिलाने की ज़रूरत क्यों है कि ये अरबी, मुसलमान, अफ़गानी या शाम के नहीं हैं? क्या आपको मिडिल ईस्ट का होना ज़रूरी है पनाहगार होने के लिए? एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं, आपको मालूम है, जैसे इराक और अफगानिस्तान। मुझे गलत मत समझिएगा, यकीनन हमें यूक्रेनियों की फ़िक्र है, पर क्यों हमें ये लगातार याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये लोग अलग हैं और इसलिए हमदर्दी के हकदार हैं? आप देखेंगे जब यूक्रेनियों की बात होती है तो उनको हथियार रखने और मुल्क के लिए लड़ने का इख्तियार है, और ख़बर दिखाने वाले इन्हें किसी हीरो से कम नहीं दिखाते हैं। हालांकि जब अरबी और मुसलमान यही करते हैं तो उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगाया जाता है। ऐसा क्यों है कि यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री को लोगों को सिखाने की इजाज़त है बोतल में भरे पेट्रोल बम इस्तेमाल करने की उनकी जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ाई के दौरान, लेकिन फ़िलिस्तीनी बच्चे 10 साल की कच्ची उम्र से ही खबर वालों के ज़रिए मुजरिम बना दिए जाते हैं और जेलों में 20 साल तक की कैद में गुजारते हैं, पत्थर फेंकने की वजह से उन पर जो उनके मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक दोगलापन दुनिया भर के तंजीमों के रवैये में झलकता है। रशिया की मीडिया और हुनर वाले प्रोग्राम भी रद्द हो गए हैं, रशिया के बैंक भी बंद कर दिए गए हैं और रशिया के साजो सामान पर रोक लग गई है। फीफा ने भी सारी रशियन टीमों पर हिस्सा लेने से रोक लगा दी है और फुटबॉल के मैदानों में पुतिन के खिलाफ लिखना जारी है। फुटबॉल खिलाड़ियों का रशिया के खिलाफ बोलना क्यों ठीक है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेसुत ओजिल रोके जाते हैं वीगर्स के लिए आवाज़ उठाने पर, और सेल्टिक फैंस पर जुर्माना लगता है फ़िलिस्तीनी झंडे लहराने पर। और जब हम दुनिया भर के रहनुमा के रवैये को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही फरेब झलकता है। बाइडन हैरान है ये देखकर कि एक बाहरी मुल्क कैसे दूसरे मुल्क पर कब्जा कर रहा है। रब के नाम पर क्यों पुतिन सोचते हैं कि उनको इख्तियार है नए मुल्कों का उस जगह ऐलान करना जो उनके पड़ोसियों का इलाका है? लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे जब ठीक ऐसे ही इजराइल फ़िलिस्तीन पर कब्जा करता है। बोरिस जॉनसन तारीफ कर रहे हैं यूक्रेनियों के मुकाबले करने की, पर खुदा न करे क्या वो ऐसा ही कहेंगे मुसलमानों का मुकाबला करने के बारे में? वो मुकाबला कर रहे हैं, शायद ज़्यादा असरदार ढंग से और उम्मीद से बढ़ के ज़्यादा अच्छे से सामना कर रहे हैं। ओबामा भी शिद्दत के साथ रशिया की हरकतों के खिलाफ बोल रहे हैं और साथ ही रोक लगाने की ज़रूरत जता रहे हैं। लेकिन कहाँ थी अमेरिका के खिलाफ रोक लगाने की मुहिम उसके ज़रिए इराक और अफ़गानिस्तान पर बमबारी के दौरान? ये कोई पलट के इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, ये जुल्म से घिरे मुसलमान मुल्कों के बारे में पूछना नहीं है। मैं यूक्रेन से ध्यान हटाने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आखिर ये दोगलापन क्यों?